सोचिए आप किसी सड़क पर चल रहे हैं और सामने आपको एक रसीला आम गिरा हुआ दिखे। आप क्या करेंगे? उठा लेंगे, है ना? लेकिन रुकिए, आज हम एक ऐसे आम की बात करने वाले हैं जिसे उठाना आपको बहुत बहुत भारी पड़ सकता है। एक आम सा दिखने वाला फल आखिर इतना बड़ा कानूनी मुद्दा कैसे बन गया, चलिए देखते हैं। आज हम उस सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं जिसने हाल ही में इंटरनेट पर एक ग्लोबल डिबेट खड़ी कर दी है। आखिर एक गिरे हुए फल को उठाने की असली कीमत यानी ट्रू कॉस्ट क्या हो सकती है? ये सवाल सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत तब हुई जब सिंगापुर में रहने वाली एक इंडियन एक्सपैट प्रियंका सिन्हा ने सोशल मीडिया पर एक रूल शेयर किया। उनका इंस्टाग्राम पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गया क्योंकि उन्होंने वहां का एक ऐसा नियम बताया जो हमारे लिए काफी शॉकिंग था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उस पोस्ट में ऐसा क्या था। उसमें बताया गया था कि सिंगापुर में अगर आप किसी पब्लिक पेड़ से गिरा हुआ आम उठाते हैं तो आप पर 5,000 सिंगापुर डॉलर्स तक का फाइन लग सकता है। अगर इसे इंडियन रुपीज में देखें तो ये लगभग 3.5 लाख रुपए होता है। लिटरली एक आम के लिए 3.5 लाख। क्रेजी, राइट? सेक्शन 1, द लेटर ऑफ द लॉ, सिंगापुर's strict public space regulations। आप समझते हैं कि आखिर इतना भयंकर जुर्माना है क्यों? देखिए, अथॉरिटीज और वहां के नियमों के अकॉर्डिंग स्टेट लैंड यानी सरकारी जमीन पर जो भी पेड़ हैं और उनके जो फल हैं वो प्योरली गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हैं। इनका मेंटेनेंस एंड पार्क्स नाम की अथॉरिटी करती है। तो टेक्निकली वो आम आपका नहीं, सरकार का है। और इनका प्रोसेस देखिए कितना स्ट्रिक्ट है। मान लीजिए कोई फल सरकारी जमीन पर गिरा और आप उसे उठाना चाहते हैं, तो आप बस ऐसे ही झुककर उसे पिक नहीं कर सकते। आपको पहले फॉर्मली एन पार्क्स को अप्रोच करना होगा और ऑफिशियली परमिशन लेनी होगी। बिना परमिशन उस आम को हाथ लगाना भी स्ट्रिक्टली इलीगल है। और फाइन्स का डिफरेंस तो आपको सच में चौंका देगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी पब्लिक पार्क में बिना अनुमति के आम उठाते हैं तो मैक्सिमम $5,000 का फाइन है। लेकिन अगर यही काम आपने किसी नेचर रिजर्व या नेशनल पार्क में कर दिया तो ये फाइन सीधा बढ़कर $50,000 हो जाता है। और सुनिए, 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। सिंगापुर इन चीजों को लेकर कितना स्ट्रिक्ट है ये इस बात से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। सेक्शन 2, द ग्लोबल रिएक्शन, अ टेल ऑफ टू कल्चर्स। ये एक ऐसा केस है जो दो अलग कल्चर्स का कॉन्ट्रास्ट बहुत ब्रिलियंटली दिखाता है। एक तरफ अपना इंडिया है जहां सड़क किनारे पेड़ से फल उठाना एकदम नॉर्मल और अनरिस्ट्रिक्टेड है, राइट? उसके लिए आपको कोई जेल नहीं भेजेगा। और दूसरी तरफ है सिंगापुर जो हाईली रेगुलेटेड है। वहां हर पब्लिक स्पेस को इतनी सख्ती से मैनेज किया जाता है कि छोटी सी हरकत पर भी लीगल एक्शन हो सकता है। अब जब ये मुद्दा वायरल हुआ तो लोग इंटरनेट पर अपने क्रिएटिव दिमाग लगाने लगे। किसी ने एक बड़ा ही मजेदार सवाल पूछा कि क्या हो अगर हमारे पालतू जानवर उस फल को उठा लें, यानी अगर हम नहीं हमारा डॉगी खुद वो आम उठा लाए, तब तो फाइन नहीं लगेगा ना? वहां का कानून इस ट्रिक से भी एक कदम आगे है। सिंगापुर के लीगल सिस्टम में पेट्स को अपने मालिक का ही एक्सटेंशन माना जाता है। तो अगर आपका पेट कोई फ्रूट कलेक्ट करता है तो कानून ये मानेगा कि लीगली आपने ही उसे अलाउ किया है। यानी कानून में यहाँ बचने की लिटरली कोई गुंजाइश नहीं है। इस स्टार्क डिफरेंस को देखकर बहुत से लोगों का रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही था जैसा अभी आप देख रहे हैं। OMG, माई इंडिया इज द बेस्ट। ये दिखाता है कि कैसे दूसरी जगह का एक छोटा सा रूल हमें अपने खुद के देश की आजादी और कल्चरल नॉर्म्स की याद दिला देता है। तो आखिर में ये वायरल आम हमारे लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल छोड़ जाता है। एक स्ट्रिक्टली मैनेज्ड गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और फ्रीली अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज के बीच आखिर लाइन कहां ड्रॉ होनी चाहिए? या पब्लिक स्पेसेस में नेचर पर इतने स्ट्रिक्ट रूल जरूरी हैं, या प्रकृति की दी हुई इन चीजों पर आम लोगों का फ्रीली हक होना चाहिए? इस बारे में सोचेगा जरूर।